please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिसरौद इलाके में एक फ्लैट में एक लड़के ने एक लड़की को बंधक बना लिया है। बताया जा रहा है कि लड़के ने सुबह 7 बजे से लड़की को बंधक बनाकर रखा हुआ है। आरोपी का नाम रोहित बताया गया, जबकि बंधक बनाई गई लड़की मुंबई के एक मॉडल है। आरोपी का दावा है कि वो लड़की से मोहब्बत करता है और ये भी कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अलीगढ़ का रहने वाला आरोपी लड़की से शादी करना चाहता है। पुलिस फिलहाल मौके पर है और लड़की को आरोपी के चंगुल से निकालने की कोशिश कर रही है। इस दौरान आरोपी ने लड़की के साथ पुलिस पर भी कैंची से हमला किया है। इस बीच आरोपी लड़के की अपील पर फ्लैट के आसपास मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस ने दरवाजा काटने के लिए एक कटर भी मंगाया है। ये पुलिस ने किया है, जो कुछ भी किया है। यहाँ मिसरौद पुलिस चौकी है और उसका थाने का इंचार्ज है, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, राजपूत है। और उसके कहने पर यहाँ पे पुलिस वालों ने लाठी डंडे छुरे चक्कू सब बरसाए हम दोनों लड़कों पे, दोनों बच्चों पे, हम पे, मेरे पे भी बरसाए। मेरी टांग फांग से ये ब्लड बह रहा है, टांग भी फट गई है मेरी, और लड़की की गर्दन फर्दन वगैरह ये इधर उधर पूरा फटा पड़ा है और ये ब्लड रहा है, ये आपको दिख रहा। ये पुलिस ने किया है, जो कुछ भी किया है। यहाँ मिसरौद पुलिस चौकी है और उसका थाने का इंचार्ज है, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, राजपूत है। और उसके कहने पर यहाँ पे पुलिस वालों ने लाठी डंडे छुरे चक्कू सब बरसाए हम दोनों लड़कों पे, दोनों बच्चों पे, हम पे, मेरे पे भी बरसाए। मेरी टांग फांग से ये ब्लड बह रहा है, टांग भी फट गई है मेरी, और लड़की की गर्दन फर्दन वगैरह ये इधर उधर पूरा फटा पड़ा है और ये ब्लड रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। मैडम, ये पूरा मामला क्या है? कैसे वो घर में आ गया, कहाँ का लड़का है और किस तरीके से हरकत कर रहा है? देखिए, आज कैसे घर में आए वो हमें नहीं पता। जब सवेरे 7 बजे हमारी बेटी चिल्लाई कि हमारे कमरे में रोहित आ गए हैं, तब हमें पता चला। हमने उसके हाथ पे जोड़ बहुत विनती की, भोलेनाथ के, हनुमान जी की, काल कमाई की, सबके कष्ट में रखवाएगी तो खोल दे, हम कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम सबको भगा देंगे अपने घर से, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो नहीं माना। बस फिर तो आप देख ही रहे हैं। ये कैसे, यानी पुरानी पहचान थी कि क्या, किस तरीके? पुरानी पहचान ये थी कि फरवरी में भी केस हो चुका है, वो हमारे घर पे गन लेके आया था। मुलाकात कहाँ पे हुई इन लोगों की? ये भी लड़की बेटी मुंबई में रहती थी, अभी करीब 2.5 साल से गई होगी, 2.5-3, अब तो थोड़ा टाइम हो गया। मतलब उस समय जब केस बना था तब करीब 2.5 साल हुए थे उसको, फरवरी में। सर, यहाँ पर ये भोपाल का एक फ्लैट है। एक फ्लैट में पीछे एक कमरे में एक सिरफरे युवक ने एक लड़की को लेकर रखा है। हमारे साथ GS राजपूत, देखिए आप, इनके हाथ में ये जख्म लगा है। ये जख्म लड़के ने मारा है जब इन्होंने कमरे में अंदर। ये आपको कैसे जख्माया, कैसे जोड़ा? अंदर प्रवेश करने के समय अंदर प्रवेश करने के दौरान उसका कट्टा अड़ा दिया मेरे ऊपर, गोली मार दूंगा। तो मैंने कट्टा फुर्ती से पकड़ा सीधे हाथ से, तो और मैंने खींचना चाहा तो उसी दौरान उसने कैसी मार दी। तो क्या मतलब लड़के का नाम क्या है, क्या जानते हो आप? रोहित कुमार सिंह नाम है। तो क्या माजरा क्या है पूरा? ये वो लड़की से एक तरफा मोहब्बत करता है। ये तो उसने क्या, आप लोगों से क्या कह रहा है, पुलिस से क्या कह रहा है? ये कह रहा था कि ये मुझे स्टम्प पेपर दे दीजिए, हम दोनों लिखा पढ़ी करते हैं और मीडिया भी को बुला लीजिए, सारी चीज़ें थी उसको। हम लोग उसके बाद में हम आज़ाद होना चाहते हैं यहाँ से। तो लड़की को बंधक बनाया हुआ? लड़की को बंधक बना रखा है उसने, उसका मुँह पकड़ के उसका दबाए हुए हैं। लड़की को क्या कोई चोट पहुँचाई है? चोट, हाँ चोट देखिए, उसको चोट मार, उसको वो मार रहा था, चोट लगी थी उसकी। लड़की को देखा तभी तो हम लोग अंदर प्रवेश कोशिश कर रहे थे। वो चादर मांग रहा था, तो चादर नहीं देने की स्थिति में। राजपूत, ये चाहता क्या है? वो चाहता क्या है? वो तो कुछ नहीं, शादी करना चाहता था लड़की से शादी करना चाहता है। सिरफरा युवक है। ये मिसरौद की डिवाइन सिटी नाम की कॉलोनी है, जिसका ये एक फ्लैट है। इस अपार्टमेंट में 5 मंजिला अपार्टमेंट के इस फ्लैट में एक लड़का एक लड़की को बंधक बनाकर बैठा है, और जिसकी वजह से ये सारा अफरा तफरी का माहौल आप इसमें इस अपार्टमेंट को देख रहे हैं। लड़का लड़की को बंधक बनाकर बैठा है। पुलिस इंतजार कर रही है कि वो बात करे, और लड़का फिलहाल अपनी शर्तें रख रहा है कि जब मेरे पिता आ जाएंगे तब मैं बात करूंगा। लेकिन जो बात कहानी सामने आ रही है वो ये है कि लड़का लड़की को पहले से जानता है, रोहित उसका नाम है, और वो लड़की से एक तरफा कहें या वो शादी करना चाहता है, मोहब्बत करता है, ऐसा लड़के का दावा है। फिलहाल उसने लड़की को भी जख्म दी है। इसके अलावा पुलिस वाले जो कि उस समय कोशिश कर रहे थे कि उसे बाहर करें, तो उनको भी जख्म दिए हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। ये होगा कि पुलिस इसको किस तरह से हैंडल करती है। भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस वाले
पहुंचे हैं और सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले वहां पर नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पीछे की जो जाली है उसमें घुसने की कोशिश लगातार की जा रही है। मैं और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ पर नेगोशिएट कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जिस पर पुलिस वाले पर हमला किया। क्या किस तरह की साइकोलॉजी है इस आरोपी की? साइकोलॉजी वो थोड़ा दिमाग से पतरती टाइप का है। वो एक तरफा उसको लड़का लड़की से मोहब्बत करता है, उसके साथ कई काम करती रही जो भी रहा है। और पहले मुंबई में वो क्या है कि ये किसी साइड पर काम करता था, लड़की मॉडलिंग के लिए गई तो दोनों के बीच में उसकी दोस्ती हो गई है विवाह और रोहित कुमार सिंह की, जो अलीगढ़ का रहने वाला है, जो 21 बदमाश है। और तो उसी बीच में लड़की 4-6 माह साथ रही हो, उसको काम छोड़ के आ गई थी। तो उसमें ये आया दोबारा, तो कि उसने कुछ को बोला, अभी फ़ोन ऑन कर रहा था कि तुम वापस आ जाओ करेंगे, जाओ में रहेंगे, तो नहीं जा रही थी। तो उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप आया था लड़की को लेने के लिए। ऐसा बता रहे वो। कब से यहाँ पे 7 बजे का इशारा कर रहा है वो ऊपर छत? हाँ, 7 बजे का है। 7 बजे से वो यहाँ पर है। तो अभी तक किससे बातचीत हुई हो? अभी उससे सारे अधिकारियों ने बात की है, आप मीडिया ने भी बात की है, उसको समझने की कोशिश। अंदर क्या हुआ, तफसील से जानकारी लीजिए। मकरंद, अंदर क्या हुआ? यही अधिकारी गए थे अंदर? आपकी सबकी तरफ से, मीडिया की तरफ से मारपीट भी हुई है क्या पुलिस की? सुबह से क्या मारपीट नहीं हुई? वो मारपीट, वो दरवाजा खोला कहाँ है? वो तो अंदर है। वो दरवाजा खोलने वाली बात है, थोड़ा सा उसने दरवाजा खोला था, कट्टा ले रहा है, हमने हाथ डाल के उसका कट्टा छीनना चाहा था, उसी बीच में उसने मुझे केची मार दी। उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो पुलिस वालों पे आरोप लगा रहा है, पुलिस पे आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने मुझे मारा। वो तो पिछली बार पकड़ाया था, इसी समय इस तरह हरकत की थी, तो फिर वो इसी ऐसे ब्लॉक से भागा था। उसको अलीगढ़ जाके फिर उसको अरेस्ट करके लेके आए थे। तब उस समय उसको थोड़ा सा बातचीत हुई, पूछताछ की गई थी। वो उस बात से ना खुश था कि मुझे मारा था। वो ये अपडेट बता रहे हैं कि पहले एक बार वो ऐसी हरकत कर चुका है और उसके बाद मारपीट, उसके साथ जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, पिछली बार एक बार उसके साथ, हाँ पिछली बार के, अभी कोई मुलाकात नहीं। अभी तो ये मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरह से चोट लगी है राजपूत जी को। चोट लगी है राजपूत जी को और कैंची मारी थी आरोपी ने। हाथ पे फिलहाल रुमाल बांधा हुआ है, बैंडेज किया है। और इस तरह के आरोपी, इस तरह के साइकोलॉजी रखने वाले आरोपी को हैंडल करने की कोशिश पुलिस पहले भी करती रही। सर पहले भी इस तरह के छुड़ाते समय उसने हमला किया है, मारा है, और लड़की को भी उसने कैंची मारी। जहाँ तक कोशिश हुई है लगा कि उसको चूंकि ब्लड दिख रहा था उसके अंदर भी। अच्छा, तो ये चोट लड़के की है कि लड़की? नहीं, ये तो मेरी चोट है। उसको जो ब्लड दिख रहा है फुटेज में अंदर वो लड़की का है कि लड़के का, कुछ क्लियर हुआ? नहीं, अंदर से तो अब अंदर कुछ नहीं है। अंदर को लगा कि उसको मारपीट, चूंकि उसको बंधक बनाया था वो। बंधक वो ब्लड किसका है, कुछ आइडिया है? लड़की पे हमला किया है उसने। मकरंद, किस प्रकार से बंधक बनाया है, कुछ बता पाएंगे? उस पर हमला किया है आरोपी ने। हमला हुआ है, कोशिश हुई है, उसने कोशिश की है। लड़की पर हमला किया है और जो राजपूत हैं, एसआई हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उन्हीं पर आरोपी ने हमला किया था। हमले करने के बाद आरोपी जो है वो फिलहाल अंदर, उसने लड़की को बंधक बना रखा है। आशंका यही है कि लड़की पर हमला भी किया गया है। अभी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है क्योंकि जिस तरह से ब्लड दिखाई दे रहा है। हालांकि लड़का जो है, जो संदिग्ध है, वो कह रहा है कि मुझ पर पुलिस ने हमला किया, लेकिन इसको पूरी तरह से पुलिस नकार रही है कि हमला नहीं किया गया है। और पिछली बार इस तरह की हरकत इस लड़के ने जब की थी तब ज़रूर पुलिस ने अरेस्ट किया था उसे, और अरेस्ट करने के बाद उसके साथ उसके ऊपर मामला भी दर्ज हुआ था, उसके साथ मारपीट भी हुई थी। लेकिन वो उस बात को काफ़ी वक्त हो गया है और ये दोबारा उसने इस तरह की हरकत की है। अभी जो स्थितियां क्लियर हुई हैं उसके मुताबिक लड़का जब फ़ोन करके लड़की से मिलने आया तब घर वालों ने दरवाज़ा खोल दिया या लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया और उसके बाद उस लड़की को लेके वो अंदर चला गया। उसके पास एक कट्टा है, एक कैंची है जिससे वो हमला कर रहा है। जो पुलिस वाले अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उनको उन्होंने पहले कट्टा दिखाया। जब कट्टा छीनने की कोशिश की गई तो उन पर कैंची से हमला किया गया। जो ब्लड अंदर दिख रहा है वो उस लड़की का हो सकता है, लड़के का हो सकता है। ये स्थिति तब क्लियर होगी जब दरवाज़ा अंदर से खुलेगा। और अभी फिलहाल नेगोशिएट कर रहा है जो आरोपी है, जो संदिग्ध है, वो एसपी राहुल लोढ़ा के साथ बातचीत की जा रही है। अभी दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खुलेगा उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएंगी कि लड़की की स्थिति क्या है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, 5th फ्लोर है। ये आप जाली देख पा रहे होंगे, जिस ब्लॉक में जाली लगी हुई है उसी ब्लॉक में ये जो आरोपी है ये इस लड़की को लेके पहुंचा है और लड़की अंदर कमरे में बंद है। एक वीडियो जो जारी किया गया उस वीडियो में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि जो ब्लड बिखरा हुआ है वो ब्लड किसका है, वो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो ब्लड किसका है।
यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो स्थानीय लोग हैं, साथ ही साथ पुलिसकर्मी हैं, वो पहुँचे हुए हैं। रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है और रेस्क्यू के साथ साथ यहाँ पर जो नोबल हॉस्पिटल पास में एक निजी चिकित्सालय है, वहाँ पर मनोचिकित्सक वहाँ के बुलाए गए थे उनको नेगोशिएट करने के लिए, और उन तमाम मनोचिकित्सक से भी सहायता ली जा रही है। एसपी राहुल लोढ़ा वहाँ पर मौजूद है। पुलिस अभी खुलकर कुछ नहीं बता रही है, और अंदर जो आरोपी है वो 7 बजे का इशारा कर रहा है, यानी कि सुबह 7 बजे से वो यहाँ है। जी तो लगातार वो तस्वीर, और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये उस वीडियो की है जो इस शख्स ने, इस आरोपी ने खुद ही बनाया है, और जिसमें वो लड़की भी लेटी हुई नजर आ रही है, और ये बता रहा है वो इस वीडियो में कि उसे किस तरह से पुलिस वहां से किसी तरह की नोकीली चीज़ें फेंक रहे हैं जिस वजह से वो घायल हो गया है, ऐसा वो इस वीडियो में बात कह रहा है। ये जंगले से तस्वीर, वो लगातार बात करने के इशारों में कोशिश कर रहा है, क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, लगातार इसका आकलन किया जा रहा है। हाँ, एक बात ज़रूर है, वो ये कह रहा है कि उसका पिता जब पिता आएंगे तभी वो आगे कोई बात करने को राजी है। फिलहाल उसने सुबह 7 बजे से लेकर लगभग 3:10 हो रहे हैं, 8 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। इस शख्स ने, इस सिरफिरे आशिक ने इस लड़की को बंधक बनाया हुआ है, और वो जो वीडियो थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे, वो उस वीडियो में वो लड़की लेटी हुई है। क्या वो सो रही है या बेहोश है, कॉन्शियस है कि नहीं है, कुछ भी नहीं साफ हो पा रहा है। लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, और जंगले की जो थोड़ी देर पहले अभी तस्वीर चल रही थी, इससे पिछले वाली, उसमें वो अपना हाथ का इशारा कर रहा है, 7 नंबर के लगातार फिंगर्स दिखा रहा है, एक पूरा पंच दिखा रहा है और 2 उंगलियां और उठाकर दिखा रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्या पुलिस उसके इन इशारों को समझ पा रही है, इसका भी आकलन, इसकी भी जानकारी हम पूरी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा कि एक और बाल्टी यहाँ पर नीचे पुलिस वाले उतार रहे हैं। जाहिर है कि पानी पहुंचाया जा रहा है फिर से एक बार आरोपी तक, और ये पूरा जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ है पिछले पूरे 8 घंटे, जिस तरह से आपने कहा कि पूरे 8 घंटे से लगातार तो लड़की अंदर है, उसकी जान बचाने के लिए हम लोगों को उसका कहना मानना पड़ रहा है, और उसको एक मौका दे रहे हैं कि हम उसको निकलते साथ उस पर कोई हमला नहीं करेंगे। इस बात का एश्योरेंस बड़े अधिकारियों ने दिया है, और इसलिए आपको यहाँ पर नीचे लेके मैं आया हूँ कि वो ऊपर से खड़ा होकर के खिड़की से यहाँ नीचे देखेगा कि पूरी मीडिया कर्मी, पूरी भोपाल की मीडिया नीचे है और पुलिस वाले भी नीचे हैं। तब वो एसपी साहब से डायलॉग शुरू करेगा और उसका अच्छा नतीजा निकलेगा। अपन यही प्रार्थना करते हैं। सर, क्या लड़की से बातचीत हो पाई है आपकी? नहीं, मीडिया वालों की जो उससे बातचीत हुई है। सर, और आगे बात करेगा कि अंदर बाहर निकलेगा, पहले साहब को देखेगा कि वो वर्दी में एसपी रैंक का व्यक्ति है, तो क्योंकि उसके पुलिस में भी कोई परिवार में पुलिस के अधिकारी हैं उसको, तो इसलिए वो रैंक को पहचानता है। वो ये कह रहा है कि सर आप मैं आपके तभी विश्वास करूंगा जब आप। एक लंबा पीरियड हो गया, क्या मनोचिकित्सक जो घटना उसने की है, साइकोलॉजिक काउंसलर्स, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, दे कैन बेटर डील। मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक जो है वो अभी तक नहीं उसको सक्सेसफुली हैंडल कर पाए। नहीं, डॉक्टर जो यहाँ पर नोबल हॉस्पिटल के हैं उनको बुलाया, वो भी एक मनोचिकित्सक ही होते हैं और उनको मालूम होता है, और होमगार्ड के लोग भी हैं, महिला पुलिस अधिकारी हैं, महिला बार-बार लड़की के लिए थे शब्द का जिक्र ये कर रहा है। क्या लड़की सुरक्षित है? कर रहे हैं, लड़की की सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, एंड फॉर दैट पर्पस वी आर डूइंग इट, एंड लेट अस होप एंड वेट। लड़की सुरक्षित है? बिल्कुल, अभी फिलहाल लड़की सुरक्षित है बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अपना फेलियर पुलिस अभी फिलहाल नहीं मान रही। पुलिस का यही कहना है कि हमारा फेलियर नहीं है, हमारी प्राथमिकता जान बचाने की है, और हम यही कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारी कोशिश यही है कि लड़की को पहले सुरक्षित निकाला जाए। और इस वजह से जब पहले हमले की जानकारी पुलिस को हुई तो आक्रामक स्थिति ना अपनाते हुए या आक्रामकता ना अपनाते हुए पहले से ही नेगोशिएशन की बात की जा रही है। डॉक्टर्स भी आए हैं, होमगार्ड के एक्सपर्ट्स भी आए हैं, वो लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और बातचीत से ही लड़की को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद की जा रही है। अभी फिलहाल एसपी जो है राहुल लोढ़ा वो जो आरोपी है उससे बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की लड़की की स्थिति वीडियो में नज़र आ रही है, जाहिर है कि जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि ब्लड जिस तरह से बिखरा हुआ है वो केवल उस वीडियो के समय भर का है, और उसके पहले भी या उसके बाद भी अगर ब्लड लगातार निकल रहा है या चोट लगी है तो ये भी एक गंभीर विषय है, लड़की की जान के लिए भी खतरा है, और इस वजह से पहले बातचीत करके लड़की को सेफ करना पुलिस अपनी प्राथमिकता मान रही है।
पुलिस की बातचीत से लगातार यही लग रहा है कि आरोपी जो हैं या फिर कहा जाए कि घर वालों की ये गलती है या लड़की की खुद की गलती है कि उन्होंने दरवाजा खोला। अब इसको लेकर के जरूर एक बात घर वाले क्लियर कर पाएंगे कि आखिर दरवाजा उन्होंने क्यों खोला, लेकिन ये स्थिति स्पष्ट होनी जरूरी है कि आखिर फेलियर किसका था। अगर ये पहले इस तरह का घटनाक्रम हो चुका था, क्या लड़की ने सुरक्षा की मांग की थी या लड़की को सुरक्षा देनी चाहिए थी या ये दरअसल बहुत बड़े फेलियर की तरफ इशारा है। हेलो दोस्तों, मैं रोहित रीगल सिंह, अलीगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश, मुंबई में एक्टिंग करता हूँ और मेरी भोपाल से, और दोनों एक अच्छे दोस्त थे और एक अच्छे प्यार करने वाले नाम की निशानी, और उनके घर वालों को पता चली तो ये परिणाम देख लो दोस्तों आप। ये इस प्रकार है, यहाँ खून कितना बह गया है, और ये रही जो लड़की वो जो है, ये पुलिस ने किया है जो कुछ भी किया है। यहाँ मिसरौद पुलिस चौकी है और उसका थाने का इंचार्ज है, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, राजपूत है, और उसके कहने पर यहाँ पे पुलिस वालों ने लाठी डंडे छुरे चक्कू सब बरसाए हम दोनों लड़कों पे, दोनों बच्चों पे, हम पे, मेरे पे भी बरसाए। मेरी टांग फांग से ये ब्लड बह रहा है, टांग भी फट गई है मेरी, और लड़की की गर्दन फर्दन वगैरह ये इधर उधर पूरा फटा पड़ा है, और ये ब्लड रहा है। तब कहीं जाकर कुआं खोदा जाए, और यही स्थिति इस पूरे केस में हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो बातें ये शख्स कह रहा है, ये सरफराज आशिक, तो बहुत गंभीर बातें हैं। लड़की की हालत कैसी है ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर उसके गर्दन पर चाकू लगा है और खून अगर लगातार बह रहा है तो ये वाकई गंभीर स्थिति लड़की के लिए है, और ऐसे में बड़ी प्राथमिकता पुलिस की ये है कि उस लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और अगर कुछ घंटे पहले का भी ये वीडियो है तो भी लगभग काफ़ी घंटे बीत चुके हैं, और लड़की के गर्दन से अगर खून बह रहा होगा तो वो उसकी जान के लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। ऐसे में पुलिस को जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझाने की आवश्यकता है, जिसके लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन कई तरह की बातें सामने आ रही है। परिवार की तरफ से विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। पहले शुरुआत में ये पता चला कि किसी तरह की कोई परिचय नहीं था इस लड़के और लड़की की, फिर बाद में ये सामने आई बातें कि हाँ परिचय था, लेकिन किन सर्कमस्टांसेस में ये लड़का उस घर में घुसा ये भी अपने आप में बहुत अहम है। तो उम्मीद है कि जब लड़की सुरक्षित पुलिस के पास पहुंच जाएगी, जिसकी लगातार कोशिशें हो रही हैं, तब जाकर असल तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी जिस तरह से ये वीडियो लगातार शेयर कर रहा है सरफराज आशिक, ये बहुत ख़तरनाक है, और ये किसी भी कीमत पर उस लड़की को सुरक्षित बचा लेने में बहुत बारीकी से पुलिस को एक एक कदम उठाना होगा। जो ये तस्वीर जो लगातार हम आपको उसको ब्लैक एंड वाइट तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, क्योंकि खून ही खून पूरे उस कमरे में नजर आ रहा है जिस वीडियो को शूट करके इस लड़के ने वायरल किया है। ये लगातार मीडिया से बात कर रहा है, अपनी बात बता रहा है, तमाम जानकारियां बारीकी से दे रहा है, लेकिन लगातार ये जो कुछ हो रहा है ये अपने आप को इससे बता रहा है कि इसने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ किया है ये पुलिस ने किया है। और वहीं दूसरी तस्वीर जिसमें वो जंगले से इशारों में वहां पर मौजूद भीड़ से पुलिस से बातचीत करता हुआ दिख रहा है। कभी 2 उंगलियां उठा रहा है, कभी अपने पंच में, फिर 5 उंगलियां उस पंच को हाथ पूरा खोलकर दिखा रहा है कि 5 उंगलियां, फिर ये 7, ये क्या, ये इशारा ये भी हो सकता है कि सुबह 7 बजे से मैंने बंधक बना रखा है। तमाम तरह की बातें हैं। हालांकि मनोवैज्ञानिक भी इन तस्वीरों को अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं।